झुंझुनू के सुनसान भीड़ में वन विभाग द्वारा बनाए गए अभयारण्य के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ताल छापर अभयारण्य की तर्ज पर विकसित हो रहा झुंझुनू का भीड़ अब काले हिरणों के कुलांचों और पक्षियों के कलरव के साथ गूंज रहा है। कुलांचे बढ़ते हिरणों के नजारों को देखने के लिए हर कोई इस भीड़ क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है। अब झुंझुनू में हेरिटेज पर्यटन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का विदेशी सैलानी आनंद ले सकेंगे। इको टूरिज्म के बढ़ावे के बाद झुंझुनू पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगा। देखिए यह रिपोर्ट। ताल छापर अभयारण्य की तर्ज पर विकसित किए जा रहे झुंझुनू भीड़ में इन दिनों काले हिरणों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। झुंझुनू में अब तक करीब 45 काले हिरणों को बीकानेर से लाकर छोड़े जा चुके हैं। भीड़ क्षेत्र में कुलांचे भरते इन हिरणों को देखने के लिए वहां से गुजरने वाले लाखों लोगों में उत्सुकता बनी रहती है और हर कोई अपनी गाड़ी को रोककर उनको अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। वन विभाग और पर्यटन विभाग इको टूरिज्म को लेकर साथ काम कर रहा है। झुंझुनू के भीड़ क्षेत्र में पर्यटन विकास पर करीब 1.5 करोड़ किए जाएंगे। वन विभाग जल्द ही झुंझुनू भीड़ में काले हिरणों को देखने को लेकर सफारी की व्यवस्था शुरू करने वाला है। इसको लेकर ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही भीड़ क्षेत्र में अन्य सुविधाएं भी जुटाई जाएगी। जिला वन अधिकारी के मुताबिक भीड़ वन क्षेत्रों में न केवल काले हिरणों को छोड़ा गया है बल्कि इनके साथ कुछ हिरण भी छोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि भीड़ में कुल 48 हिरण काले हिरणों को छोड़ा जाएगा। हालांकि भीड़ में नीलगाय, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, मोर, तीतर, खरगोश समेत कई प्रजातियों के जानवर पहले से आश्रित हैं। इन हिरणों को जंगल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में से 5 राउंड में झुंझुनू लाया गया है। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि हिरणों के लिए भीड़ में धामण जैसी पर्याप्त घास, मूंग, ग्वार का चारा और पानी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि भीड़ में 3 नई चौकियां स्थापित की गई है। वहीं एक सोलर ट्यूबवेल बनाया गया जिसको वाटर होल से जोड़ा गया है जो पानी से भरे रहते हैं। आज झुंझुनू भीड़ के अंदर हमने भ्रमण किया। डीएफओ साहब, सुरेंद्र साहब और फॉरेस्टर जी हुड्डा जी के जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। और जो हिरण है करीब 38 तो आगे, बाकी और कुछ दिन में आएंगे, तो यहाँ पर्यटक बढ़ेगा। ज़िले में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। काफ़ी भीड़ में चौकी बनाई है, वाच टावर बनाए हैं, पानी की हिरणों के लिए पीने के लिए पानी की तलियाँ बनाई हैं। जो इन्होंने सुविधा चाहिए हिरणों की वो सारी कर रखी। ये इनका बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। गांव के पंचायत के जो लोग हैं अभी तक वन विभाग को खूब सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी समस्या आएगी वन विभाग के तो ग्रामीणों से बात करके उनकी समस्या हल किया जाएगा। झुंझुनू जिले में इको टूरिज्म को लेकर वन विभाग और पर्यटन विभाग साथ काम कर रहा है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को हेरिटेज टूरिज्म के साथ जोड़ने को लेकर काम किया जा रहा है। देशी और विदेशी को अपनी ओर खींचने वाले यहाँ के गढ़ किले और हवेलियों के बाद यहाँ का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी अब इन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। आने वाले दिनों में लोग झुंझुनू में बांसियाल, झुंझुनू, बीड़ और मनसा माता कन्वर्जन क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का आनंद लेते दिखेंगे। बीड़ वन क्षेत्र में हिरणों को लाने से अब पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले के समीप लगते बीड़ वन क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं। पास पड़ोस के ग्रामीणों के साथ देश विदेश में भी पर्यटन भीड़ का दौरा कर आनंद महसूस करेंगे। भीड़ वन क्षेत्र में काले हिरणों को छोड़ने की खबर जब से आसपास के लोगों तक पहुंची है तब मानो उधर से गुजरते लोगों की निगाह टकाटक बनी रहती है। भीड़ में पहली बार हिरणों को अटखेलियां करते देख लोग मोबाइल फोन में दृश्य कैद करने से नहीं चूक रहे हैं। टूरिज्म को लेके हमने काफ़ी इन्फोर्समेंट उठाए हैं। उनमें हमें बनी बनाई कुछ बिल्डिंग्स भी मिली हैं, तो उस जगह हम पार्किंग के रूप में या कैफेटेरिया के रूप में हम उस जगह को विकसित करेंगे। इसके अलावा इसका एक एंट्रेंस गेट बनाए जाएंगे जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों होंगे, जहाँ टिकट चेकिंग की व्यवस्था होगी। उसके अलावा अंदर भीड़ क्षेत्र में अराउंड 10 किलोमीटर लंबाई में हम निरीक्षण पथ बनाएंगे। जिन जिन ट्रैक्स पे हम गाड़ियां अलाउ करेंगे वहाँ पे निरीक्षण पथ बनाए जाएंगे। और उसके अलावा
निरीक्षण पथ के सहारे जहाँ भी अच्छी ऊंचाई की जगह मिलेगी वहाँ पे हमने व्यू पॉइंट बनाएंगे, झोंपा बनाएंगे। हमें पानी की कुछ और संरचनाओं की आवश्यकताएं हैं, वो भी इनके लिए बनाएंगे, सोलर ट्यूबवेल भी बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे एरिया को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। तो घूम फिर के कोई भी टूरिज्म है जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में इंटरेस्टेड है, वो लोग आराम से आसानी से हम उनको जहाँ से एंटर हुए उसी जगह वापस उस रास्ते से आ जाएंगे। इस तरह से फ्यूचर में हमारा ये भी प्लान है कि भाई कुछ हम जिप्सियाँ भी अलाउ कर दें, जो भी नियम प्रक्रिया है टूरिस्ट का उसके तहत। तो उन प्रक्रियाओं के तहत हम वो भी हमारा एक प्लान है। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी हमने जोड़ा है कि भाई जितने जो टूरिस्ट ज़िले में आ रहे हैं उनको यहाँ से हमें कनेक्ट किया जाए। हम एक इस पूरा एक डिटेल एक वाउचर भी बनाएंगे इस पूरे एरिया का, जिसमें पूरी यहाँ की वनस्पति है, यहाँ के वन्य जीव है, यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र पर है, झुंझुनू जिले में और जो पर्यटन स्थल हैं उनको किस तरह से विशेषताएं बताते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ स्थानीय लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोगों को पर्यावरण और वन्य जीव के प्रति संरक्षण के प्रति एक जागरूकता बढ़ेगी। इधर झुंझुनू पंचायत समिति प्रधान पति महेश चाहर ने भी भीड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ में बने व्यू पॉइंट से अटखेलियां करती हिरणों के झुंड को देखकर कहा कि भीड़ में हिरणों को देख दिल बाग बाग हो गया। महेश चाहर ने बताया कि भीड़ में वन विभाग की ओर से किए गए प्रयास सराहनीय हैं। आसपास के ग्रामीणों को इसके लिए और जागरूक किया जाएगा तथा वन विभाग के कामों में आने वाली परेशानियों को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भीड़ वन क्षेत्र में विचरण करते काले हिरणों को देखकर दिल बाग बाग हो गया। हमारी ओर से भीड़ के प्रति ग्रामीणों को जागरूक तथा वन विभाग का सहयोग किया जाएगा। वन विभाग के प्रयासों से अभी जो झुंझुनू के निकट में जो बीड़ वन क्षेत्र है उसके अंदर काले हिरणों का एक झुंड लगभग 30 से 35 हिरणों का एक झुंड छोड़ा गया है और इसको एक सेंचुरी के रूप में और पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाने का प्रयास है। और इसी में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा हुई थी पर्यटन विभाग के लिए कि प्रत्येक जिले में 2-2 पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, तो उसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशों से बीड़ वन क्षेत्र में भी लगभग 1.5 करोड़ के आधारभूत सुविधाएं पर्यटकों के लिए विकसित किए जाने के प्रस्ताव हमने मुख्यालय को भिजवाए हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं हैं ज़िले में इको टूरिज़्म की, उनके ऊपर कार्य किया जा रहा है और बीड़ को एक इको टूरिज़्म पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। झुंझुनू के वन विभाग की सुनसान बीड़ इलाके को वन्य जीवों के लिए अभयारण्य बनाने के प्रयास रंग ला रहे हैं। बीड़ में छोड़े गए हिरणों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब लोगों को हिरणों के कुलाचे और पक्षियों के कलरव अपनी ओर खींच रहा है। हिरणों के अभयारण्य के लिए विख्यात ताल छापर की तरह अब झुंझुनू भी हिरणों के अभयारण्य के लिए पहचान स्थापित कर रहा है।